हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि हम अनुपात एवं समानुपात के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आज एक हम नया टॉपिक मतलब एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो आय, व्यय एवं बचत पर आधारित होगा। क्लियर दोस्तों? तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये आखिर इसको इसके बेस पर हमें क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, किस तरह से हमें इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चनों में लगाना होगा। तो दोस्तों आइए कुछ हम पहले बेसिक बातें जानते हैं। क्लियर दोस्तों, आप मान के चलिए कि मैं एक आपसे बोलता हूँ कि भाई एक व्यक्ति है जिसकी इनकम, जिसकी मतलब इनकम मतलब आय, जिसकी आय मान लेता हूँ 500 रुपये। क्या है दोस्तों? 500 रुपये। एक व्यक्ति है जिसकी इनकम कितनी है? 500 रुपये। उसके अगर हम व्यय की बात करें, व्यय की, तो व्यय मतलब खर्च। अगर उसके खर्च की बात करें तो खर्च है उसका दोस्तों 200 रुपये। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि दोस्तों उसकी बचत क्या है, वो कितने रुपये बचाता है, तो आपका जवाब होगा कि 500 माइनस 200 यानी कि 300 रुपये। क्लियर दोस्तों? आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक व्यक्ति की आय अगर 500 रुपये है, खर्च वो 200 रुपये करता है, तो बचत कितनी करता होगा वो? 300 रुपये की। क्लियर दोस्तों? अगर मैं आपसे एक यहाँ पे स्टेटमेंट बनवाना चाहूँ कि यहाँ से क्या आपने यहाँ पे सीखा, तो आप बोलोगे आय में से अगर हमने खर्च को यहाँ पे माइनस कर दिया तो क्या निकल कर आई हमारी? बचत। मतलब कि यहाँ पे आपको समझना है कि आप आय में से अगर आप माइनस कर देते हो व्यय को तो क्या निकल कर आया दोस्तों आपके पास? बचत। क्लियर? फिर मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि मान के चलिए कि अब उस व्यक्ति की आय 500 रुपये है, बचत वो 300 रुपये करता है, तो खर्च कितने करता होगा? 200। कैसे पता पड़ा? 500 की उसकी इनकम है, बचत 300 रुपये करी, तो खर्च कितना हो गया? 200। 500 माइनस के 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आय में से अगर बचत को भी माइनस कर दें, बचत को माइनस कर दें, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों? व्यय। क्लियर? क्या बन जाएगा? व्यय। फिर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि एक व्यक्ति है जो कितने रुपये खर्च करता है? 200 रुपये खर्च करता है और 300 रुपये की बचत करता है। तो मैं पूछूं उसकी इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे खर्च 200 रुपये कर दिए, घर बचा के लाया 300, तो दोनों मिला कितना हो गया? 500। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि जो आय बनती है, जो आय होती है वो व्यय प्लस बचत को जोड़कर बनती है। क्लियर? बस यही कंसेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है और इसी से हम अपने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम एक काम करके चलेंगे कि आय को हम आई से आय को यानी कि इनकम, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब इसको ई से शो कर लेंगे। और बचत का मतलब दोस्तों सेविंग, इसको हम ऐसे से शो कर लेंगे। क्लियर? तो ये बात आपकी समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। तो अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, तब ये और कॉन्सेप्ट हमारे अच्छी तरह समझ में आएगा। क्लियर दोस्तों? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें? एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है। कुछ भाग तो उसने खर्च कर दिया और कुछ भाग उसने बचा लिया। उसके व्यय और बचत का अनुपात कितना दोस्तों? 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7250 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? तो दोस्तों आपको रेशियो किस चीज़ का दिया हुआ है? तो आप बोलोगे व्यय और बचत का, मतलब कि व्यय खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर। क्लियर दोस्तों? और किसका दिया है? सेविंग। मेरी बात समझ पा रहे हो? कितना दिया दोस्तों? 26:3। क्लियर? तो दोस्तों आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम कितनी थी उसकी, इनकम कितनी थी, तो आप बोलोगे इनकम बनती है एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़कर, खर्च और बचत को जोड़कर। तो 26 और 9 कितना हो गया दोस्तों? 26 और 9 हो गए 29।
मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो इनकम है वो 29 यूनिट है। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, यदि उसकी मासिक आय 7250 रुपये है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमारे जो यहाँ पे रेशियो में निकल कर आई इनकम वो 29 यूनिट निकल गई। तो उसका मतलब है 29 यूनिट बराबर ये कितनी है दोस्तों, 29 यूनिट बराबर ये हमारी 7250 रुपये। क्लियर? अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो आप बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 29 से आप इसमें भाग दे दीजिए, तो आपका 29 दूनी 58। क्लियर दोस्तों? और यहाँ पे बच्चे कितने, 72 में से 58 गएंगे तो 14 और 5 145, 29 पंजे 145 और एक 0। क्लियर दोस्तों? तो एक यूनिट की वैल्यू 250 रुपये आ गई। तो क्या पूछा आपसे, उसकी मासिक बचत कितनी है, तो मासिक बचत सेविंग कितनी दोस्तों, उसकी सेविंग है उसकी 3 यूनिट। क्लियर? सेविंग कितनी है उसकी 3 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 250 रुपये, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 250 की इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर बन जाएगा 25-75 यानी कि 750 रुपये। क्लियर दोस्तों? ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा इसका, 750 रुपये, ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है। तो दोस्तों इसके पहले डाटा को थोड़ा सेट करना है हमें। कैसे, कि हमें ए और बी दो बंदे दिए हैं, ए और बी। क्लियर? ए और बी दो बंदे दिए हैं, इनकी जो दोस्तों इनकम है, इनकी इनकम का रेशियो कितना है दोस्तों, इनकी इनकम का रेशियो है 5:3। क्लियर? 5:3 इनकी इनकम का रेशियो है। और आपको क्या दिया है, और आपको दिया है ए बी सी, एक बंदा और आ गया यहाँ पे सी। क्लियर दोस्तों? एक बंदा और आ गया सी। अब इनके खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया दोस्तों, 8:5:2। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? अब आपको क्या दिया है, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, तो मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, जो सी बंदा है वो कितना खर्च करता है, 2 यूनिट, और उसने कितना बताया 2000 रुपये खर्च करता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ, 2 यूनिट बराबरी कितना है दोस्तों, आप बोलोगे 2 यूनिट बराबर ये मेरा यहाँ पे 2000 रुपये। क्लियर दोस्तों? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक यूनिट की वैल्यू आगे जाएगी आपके पास 1000 रुपये। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको यहाँ तक, एक यूनिट की वैल्यू 1000 रुपये। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बी की बचत निकालना चाहूँ दोस्तों, अगर मैं बी की बचत निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा बताइए। तो आप बोलोगे कि पहले तो हमें एक काम करना है, क्या, कि अगर यहाँ पे सी ने यहाँ पे 2000 रुपये बचाए हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू 1000 आई है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 1000 गुणा यहाँ कर दीजिए, तो ये बन जाएंगे आपके 5000 रुपये। क्लियर दोस्तों? मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो दोस्तों अब मैं आपसे एक यहाँ पे बात पूछता हूँ। अब ये बी का डाटा है, यानी कि बी बंदा जो है, ध्यान से समझना है आपको दोस्तों, बी जो है वो कितने रुपए खर्च करता है, 5000 रुपये। कितने रुपये खर्च करता है, 5000 रुपये। और बचत कितनी करता है, 700 रुपये। ध्यान से समझना दोस्तों, बी जो है 5000 रुपये तो खर्च कर देता है और 700 रुपये बचा लेता है। तो उसकी इनकम कितनी है आप मुझे बताइए। तो आप बोलोगे उसकी इनकम हो जाएगी हमारे पास 500 रुपये, 5000 रुपये और 700 रुपये, तो कितना हो जाएगा टोटल, 5700 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5700 रुपये। ये बात आपको समझ में आ रही है। बी की जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है वो 5000 रुपये है और उसकी जो बचत है वो 700 रुपये है। तो खर्चे को और बचत को मिला क्या बनती है, इनकम। तो इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, 5000 और 700, 5700 रुपये। क्लियर? लेकिन आपको रेशियो में क्या दी है उसकी इनकम, 3 यूनिट। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, बी की जो इनकम है वो कितनी है, 3 यूनिट। तो हम दोस्तों बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 यूनिट बराबरी है कितने के, 5700 रुपये के। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 5700 रुपये। क्लियर?
यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी, एक यूनिट बराबर आ जाएगी दोस्तों आपके पास 3 सात 3 एकम 3 3 नाम 27। तो दोस्तों आपके पास कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू 1900 रुपये। क्लियर, एक यूनिट की वैल्यू 1900 रुपये आएगी। तो क्या पूछा आपसे, तो ए की बचत कितनी है। तो पहले आप ये बताइए, एक यूनिट की वैल्यू 1900 रुपये, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए की इनकम, तो आप बोलोगे 1900 की गुणा कर दो इसमें। क्लियर, तो 19 पंजे 95। क्लियर, मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों, 19 पंजे 95। तो इसका मतलब यहाँ पे ए की जो इनकम बनी वो बनी 9500 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए खर्चा कितना करता है, तो बोलोगे 8 यूनिट, और एक यूनिट के नीचे वैल्यू कितनी आई थी, 1000 रुपये। तो 1000 गुणा आप इसमें कर दीजिए। क्लियर, तो ये कितना हो गया इसका दोस्तों, 8000 रुपये। क्लियर, 8000 रुपये। तो मैं कहता हूँ आपसे कि ए 9500 रुपये कमाता है, 9500 रुपये कमाता है और खर्च कर देता है 8000 रुपये। तो दोस्तों इसकी बचत क्या हो जाएगी, इसकी सेविंग क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सेविंग हो जाएगी 9000 में से आप 8000 घटा दीजिए तो बचेगा 1500 रुपये। क्लियर, यही इसका दोस्तों क्या है, आंसर है। मेरी बात आपको समझ में आ गई। आप बोल रहे हो ये तो बहुत बड़ा बैठ गया, बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, मैंने इसको धीरे धीरे से समझाया, ये तब थोड़ा ज़्यादा समय ले गया है। क्लियर, अगर आप इसको अच्छी तरह से अगर स्पीड के साथ करते तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 1500 रुपये, जो कि ऑप्शन आपका ए है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। मतलब कि हमें ए बी और सी तीन व्यक्ति दिए हैं, उनके जो इनकम का जो रेशियो है दोस्तों, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:5। क्लियर, अब यदि सी का मासिक वेतन, सी का मतलब 5 यूनिट वाला, ठीक है, ए के मासिक वेतन से ए का कितना है, 2 यूनिट से 1200 रुपये अधिक है, तो ए का यहाँ पे कितना है दोस्तों, आप बोलोगे 5 यूनिट। क्लियर, सी का कितना है यहाँ पे 5 यूनिट और ए का कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 यूनिट। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन में दिया सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, लेकिन यहाँ पे सी का जो मासिक वेतन है वो ए के मासिक वेतन से कितने यूनिट ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 5 में से अगर 2 जाएंगे तो बचेंगे 3 यूनिट। कितना दोस्तों, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1200 रुपये। क्लियर दोस्तों, 1200 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों आपके पास, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 से आप 1200 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ तक एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 400 रुपये। क्या पूछा है, बी का वार्षिक वेतन। ध्यान से समझना दोस्तों, पूछा क्या आपसे, बी का वार्षिक वेतन पूछा है दोस्तों, वार्षिक वेतन। क्लियर, तो ये आपको मासिक वेतन का रेशियो दिया है, तो आप पहले एक यूनिट की वैल्यू 400 रुपये, तो आप इसमें 400 की गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका 4×3=1200 रुपये। क्लियर, 1200 रुपये। लेकिन आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, ये जो 1200 रुपये निकल कर आया है ना, ये मासिक वेतन निकल कर आया मंथली, एक महीने का। क्लियर, लेकिन आपको पूछा है बी का वार्षिक वेतन, तो वार्षिक के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने की सैलरी 1200 रुपये, तो 12 महीने कितनी होगी, तो आप 12 की गुणा कर दोगे इसमें, तो 12 की जब 12 में करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 और 2 जीरो, तो इसका मतलब 14,400 रुपये यहाँ पे दोस्तों इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, यानी बी की वार्षिक सैलरी बन जाएगी। क्लियर, ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका बी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए बी और सी की आयों में 3:7:4 का अनुपात है। मतलब 3 व्यक्ति हैं दोस्तों हमारे पास, एक ए, एक बी और एक सी। क्लियर, और इनकी जो इनकम का जो रेशियो है दोस्तों वो कितना है, इनकी इनकम का रेशियो, तो इनकी इनकम का रेशियो आपके पास 3:7:4। क्लियर, अब आगे क्या दिया है आपको, और उनके व्ययों में यानी खर्चों में जो अनुपात है वो क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है दोस्तों, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब आप यहाँ पे देखिए, यदि 2400 रुपये की आय में से ए
300 रुपये बचाता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, यदि ए यानी 2400 रुपये की आय में से ए जो है वो 300 रुपये बचाता है, यानी कि ए की इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे 2400 रुपये। लेकिन यहाँ पे कितनी दे रखी है ए की इनकम, आप देखिए यहाँ पे कितनी है, 3 यूनिट। कितनी है, 3 यूनिट। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 3 यूनिट बराबर 2400 रुपये। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो आप बोलोगे 800 रुपये। क्लियर। तो मैं 800 की इसमें गुणा कर दूँ, 800 की इसमें गुणा कर दूँ और 800 की इसमें गुणा कर दूँ, तो मुझे सबकी क्या पता लग जाएगी, इनकम पता लग जाएगी। तो यहाँ पे ए की इनकम तो वो 2400 रुपये है, तो बी की इनकम हो जाएगी 8 सत्ते 5600 रुपये। सी की इनकम क्या हो जाएगी, 8 चौक 3200 रुपये। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है। ध्यान से समझो दोस्तों, आप 2400 रुपये कमा के लाए, 300 रुपये आप घर पर लाए बचाकर, 2400 रुपये इनकम किया आपने, 300 रुपये आपने बचाए, तो खर्च कितने कर दिए, तो आप बोलोगे 2100 रुपये। खर्च कितने कर दिए दोस्तों, 2100 रुपये। लेकिन आपको यहाँ पे जो खर्चे का अनुपात दिया है ए का, वो कितना है, 4 यूनिट। भाई ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो ए का खर्च कितना है, 4 यूनिट। तो इसका मतलब मैं बोलूँ 4 यूनिट बराबर, 4 यूनिट बराबर कितना, 2100 रुपये। क्लियर दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2100 में। जब आप भाग दोगे तो 4 पंजे 20, बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 525 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 525 रुपये। इसका मतलब आप इसमें 525 की गुणा कर दो, आप इसमें 525 की गुणा कर दो। क्लियर। और आप इसमें 525 की गुणा कर दो। क्लियर। तो आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है, तो बी एवं सी की बचतें क्या हैं, यानी बी और सी की बचत क्या है। तो बी की देखो इनकम कितनी, 8 सत्ते 5600 रुपये। बी ने कितने रुपये कमाए दोस्तों, 5600 रुपये कमाए बी ने, 5600 रुपये। और उसने खर्च कितने कर दिए, तो आप 3 गुणा कर दो इसमें। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1500 और 25 75, यानी कि 1575 रुपये इसने क्या कर दिए दोस्तों, खर्च कर दिए। तो बचाए कितने, तो आप बोलोगे 0 में से 0 गई, तो यहाँ पे वो 10 में से 5 घटाओगे तो 0, सॉरी 5 बचेंगे। क्लियर। 5 बचेंगे। 9 में से 7 के तो 2। क्लियर। 5 में थे 5 के तो 0। क्लियर। और यहाँ पे कितना बचा, 5 में से 1 गया तो 4। क्लियर। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, इसका 4025 रुपये, 4025 रुपये। क्लियर। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा 4025 रुपये जो बी की बचत है वो कौन से ऑप्शन में। क्लियर दोस्तों। तो वो ऑप्शन कौन सा है, आपका ए है। और तो इसमें देखो 4025 कहीं पे आ नहीं रही, तो सिंपल सी बात है, आप इसको करो या नहीं करो, आप कर लो इसको वैसे। तो 8 चौक 3200 रुपये, और इसको क्या करेंगे, 25 2500 और 125, यानी 2625 रुपये। कितना हो गया दोस्तों, 2625 रुपये। अब इसको आप माइनस कर दो, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, और दोस्तों यहाँ पे बचा 1, 11, 11 में से आप अगर 6 घटाओगे तो 5, 575 रुपये। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो बी की बचत क्या है दोस्तों, 4025 रुपये, और सी की बचत क्या है दोस्तों, 575 रुपये, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, ए। क्लियर दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बस थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन है, इनमें लैंग्वेज का खेल है। क्लियर। आपको दिखाई दे रहा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्या कह रही है। तो बस आपका रेशियो पे ध्यान देना है, और जो डाटा दिया है, जो लैंग्वेज दी है, उसको समझना है। क्लियर। क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा। मैं इनको समझा रहा हूँ धीरे धीरे से, तो आपको ये तब लग रहा होगा कि ये तो इतने बड़े हैं। ठीक है। जब आप पढ़ते हो ना क्वेश्चनों को, तो आधी कैलकुलेशन माइंड में करते हो और आधी अपनी नोटबुक पर, तो वो फिर छोटा हो जाता है। क्लियर। मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ को लिखा है। क्लियर दोस्तों। तब आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा होगा, या इतना इसको टाइम आप मान रहे होंगे, इतना टाइम लग रहा है इसमें। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, तथा उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है, तो पी की आय क्या है। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन करना, तो दोस्तों सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एक पी और यहाँ क्यू। क्लियर। तो पी और क्यू दो बंदे हैं, उनकी जो इनकम का जो रेशियो है दोस्तों, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो है 3:4। क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है दोस्तों आपके।
अब उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे का अनुपात, वो कितना है दोस्तों, तो आप बोलोगे 2:3 है। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। अब दोस्तों उनकी जो सेविंग है वो सेविंग कितनी है, तो सेविंग पी की भी 6,000 रुपये है और क्यू की भी यहाँ पे 6,000 रुपये, क्योंकि उसने बोला है इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है। क्लियर। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए इस तरह का इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपको रेशियो दिया है आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई आपने इसमें करनी है, 3 तिया 9, इसकी आप इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। क्लियर, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों आपको। अब आपको लेना है इनका अंतर, तो 8 और 9 का अंतर कितना दोस्तों, 8 और 9 का अंतर, तो आप बोलोगे 1 यूनिट का अंतर है। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई करनी है नीचे वाले रुपयों में, 2 की गुणा 6,000 में करो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 12,000। क्लियर दोस्तों, 3 की गुणा करनी है इसमें 6 में, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 6 18,000। क्लियर दोस्तों, अब आपको क्या करना, अब इनका डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलोगे 18,000 और 12,000 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, तो 6,000 होगा। तो बस 1 यूनिट की वैल्यू ही हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगी, 6,000 रुपये। क्लियर, पहले ये जो अनुपात हैं इनकी तिरछी गुणा करके रेशियो, इनका जो आंसर आया है यहाँ पे, इनका अंतर लेना है, और फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर और रुपये वाला जो सेविंग का जो हमारा यहाँ पे रुपये दे रखे हैं सेविंग वाले, उनकी तिरछी गुणा करके नहीं, यहाँ पे जो भी उनका अंतर आया वो उसके बराबर रख लेना है। क्लियर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपये। बस आपसे पूछा गया पी की आया है, तो पी की इनकम कितनी है दोस्तों, 3 यूनिट। कितनी है, 3 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6,000। क्लियर, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 6 तिया 18,000 रुपये। क्लियर दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चनों में, बस आप इसी तरह से डाटा लगाइए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे समान बचत करते हो या अलग अलग बचत करते हो, किस तरह का भी क्वेश्चन हो, आप इसी तरीके से उनको करिएगा। क्लियर, तो आंसर आपका क्या आ गया, 18,000 रुपये, जो कि ऑप्शन आपका सी है। क्लियर, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी की आय का अनुपात कितना है, एक बंदा ए और एक है बी, इनकी जो इनकम है उसका रेशियो है 3:5। क्लियर, इनके खर्चों का अनुपात कितना है, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है दोस्तों, 1:5। क्लियर, इनकी सेविंग कितनी दोस्तों, तो इनकी सेविंग है 100 रुपये की बचत ये करता है और 100 रुपये की बचत ये करता है। क्लियर, यदि दोनों प्रत्येक 100 रुपये बचाते हैं तो इनकी आय क्या है, इनकम क्या है, दोनों की इनकम पूछी है, तो दोस्तों वही करना है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, कितना डिफरेंस है दोस्तों, तो आप बोलोगे 10 यूनिट का, कितना है, 10 यूनिट। क्लियर, अब आपको एक्सपेंडिचर गुणा करनी है, तो 100 एकम 100। क्लियर, और इसमें 5 गुणा इसमें करनी है 100 में, 5 किस में, तो कितना होगा दोस्तों, 500। क्लियर, अब इनमें कितने का डिफरेंस है, अब आप ये देख लीजिए इनमें कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 500 में और 100 में है 400 का डिफरेंस, तो 10 यूनिट बराबर ये मेरा कितना, 400 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 0 तो 0 कैंसिल होता है, कितना बन जाएगा, 40 रुपये। क्लियर दोस्तों, अब आपसे क्या पूछा दोस्तों कि ए और बी की इनकम, तो ए की इनकम क्या है दोस्तों, तो आपके पास ए की इनकम है, आपके पास देख रहे होंगे यहाँ पे, तो दोस्तों ए की इनकम है आपके पास यहाँ पे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में 40 की गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 रुपये। क्लियर दोस्तों, और यहाँ पे बी की जो इनकम है वो कितनी है, 5 यूनिट, बी की इनकम कितनी है, 5 यूनिट, और 5 में 40 की गुणा कर दूँ दोस्तों कितना हो जाएगा, आपका 40 बन जाए 200 रुपये। तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर इसका। क्लियर, 120 रुपये और 200 रुपये, ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन आपका ए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो दोस्तों आप इसी तरह से उनको करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, इनके खर्च का अनुपात 9:5 है, यदि दोनों क्रम से 1,300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय क्या है। फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट इसमें आपका क्या है, बचत अलग अलग है, तो कुछ नहीं करना, सेम मेथड आपको फॉलो करना है कि ए और बी दो बंदे हमारे, उनकी इनकम का रेशियो कितना है दोस्तों, तो आप बोलोगे 5:3। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह। अब उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है दोस्तों, तो आप बोलोगे 9:5।
5। क्लियर दोस्तों। उनकी सेविंग क्या है, तो इनकी सेविंग इसकी है 1300 रुपये और दोस्तों इसकी है 900 रुपये। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक। करना क्या है, पचम त्रिशुगुणा पचम 25। क्लियर दोस्तों। 9 तिया 27। कितना डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच में डिफरेंस है 2 यूनिट का। क्लियर। और 9 की 9 करो 9 9 8100 रुपये। क्लियर दोस्तों। 13 की इसमें करोगे 5 में 13 पन्ना 6500 रुपये। क्लियर दोस्तों। अब इनमें डिफरेंस कितना का, इनमें कितने का डिफरेंस है, 8100 रुपये और 6500 रुपये में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, तो आप बोलोगे 5 और यहाँ पे 11 कितना 1600 का डिफरेंस है। क्लियर दोस्तों। 1600 रुपये का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट में कितने का वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 यूनिट की, तो आप बोलोगे 800 रुपये की। क्लियर। पूछा क्या दोस्तों आपको, दोनों की आय, तो ए की आय 5 यूनिट, बी की आय 3 यूनिट। तो ए की आय है 5, तो एक की यूनिट की वैल्यू 800 रुपये, तो 5 की कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40 यानी 4000 रुपये। बी की कितनी है दोस्तों, तो बी की इनकम है हमारी 3 यूनिट, ए की यूनिट की वैल्यू 800 रुपये, तो 3 अट्ठे 2400 रुपये। क्लियर दोस्तों। ये आपका क्या आ गया आंसर यहाँ पे। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ए की इनकम कितनी है 4000 और बी की है 2400 रुपये। ऑप्शन कौन सा आपका दोस्तों, ऑप्शन आपका बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रम से 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। किस तरह से करेंगे कि एक ए है और यहाँ पे बी है। क्लियर। इनकी जो इनकम है उसका रेशियो कितना है दोस्तों, 5:6 है। क्लियर। इनके जो खर्चों का अनुपात कितना है दोस्तों, एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो 3:4 है। क्लियर। इनकी जो सेविंग है दोस्तों वो कितनी है, इसकी 1800 रुपये है और इसकी 1600 रुपये है। क्लियर। कुछ नहीं करना, 5 चौक 20, 3 छिंग 18 यूनिट। क्लियर दोस्तों। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 2 यूनिट का। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। अब तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, 3 छिंग यानी 16 की गुणा 3 में करो तो 16 तिया 4800 रुपये। क्लियर। और 4 की इसमें 18 चौक 7200 रुपये। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक। अब आपको इनका डिफरेंस ले लेना, दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों, इनमें 7200 रुपये और 4800 रुपये कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 2400 रुपये का डिफरेंस है। तो 2 यूनिट बराबर 2400 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों आपके पास, तो 2 से आप 2400 भाग करोगे तो 1200 रुपये। क्लियर। आपसे पूछा क्या बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय कितनी दोस्तों 6 यूनिट, तो बी की मासिक आय है 6 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये, तो 6 की कितनी हो जाएगी वार्षिक 7200 रुपये। कितनी हो जाएगी दोस्तों 7200 रुपये। यही आपका दोस्तों क्या है यहाँ पे आंसर होगा 7200 रुपये, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, डी है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आय और व्यय वाले क्वेश्चन। और भी दोस्तों इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।